गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट की है 1.5। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6, बट उसके लिए कुछ लॉज आपको स्टडी करना है। आपको ये पता ही है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट रियल नंबर, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि पावर का जो एक्सपोनेंट का जो रोल है, इसके अंदर आपको क्या पता होना चाहिए। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर एडिशन आएगा, ध्यान देना अच्छी तरह से। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर प्लस होगा। इसकी पावर जो यहाँ पर है वो P है, यहाँ पर पावर Q है। यानी मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन। तो यहां पर आपको क्या दिया है, a रेस टू p मल्टीप्लाई बाय a रेस टू q। तो आपको क्या करना है, दोनों का बेस जो है सेम है, ये दोनों को हम बेस बोलेंगे। दिस कॉल्ड इज बेस, सेम बेस। तो यहां पर आपको सेम बेस ही रखना है, बट पावर का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन है तो यहां पर प्लस, तो यहां पर p प्लस q। तो आपको यहां पर देखना है बेस सेम होगा तो पावर का एडिशन हो जाएगा, और एडिशन कब होगा, जब मल्टीप्लिकेशन का रूल होगा। तो बेस सेम है तो पावर का यहां पर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। एंड मल्टीप्लिकेशन का रूल होना चाहिए। सेकेंड वन के अंदर देखो तो यहां पर डिवीजन का रूल है, a रेस टू। तो यहां पर देखो ये दोनों का जो बेस है सेम है, यहां पर जो पावर है वो p है, यहां पर पावर है वो q है। तो आपको क्या करना है, यहां पर बेस सेम ही रखना है। यहां पर फिर से बेस सेम आएगा। यहां पर पावर के अंदर देखो तो p माइनस क्यू, बट P इज ग्रेटर देन टू Q। ये आपको याद रखना है कि भाई जो पावर बड़ी होगी इसमें से छोटी पावर है क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यानी P माइनस क्यू, यानी बेस दोनों के अंदर सेम है तो यहां पर बेस सेम ही रहेगा और पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा P माइनस क्यू। ये सेकेंड का है फंडामेंटल। समझ में आ रही बात। चलो नेक्स्ट वन, ए थर्ड वन जिसके बारे में हम बोलते हैं। यहां पर ब्रैकेट के अंदर आपको ए दिया है और पावर यहां पर एक p है और इसकी पावर q है, यानी पावर ऑफ पावर यहां पर दिया है। पावर ऑफ पावर, ए टर्म पूरा यहां पर दिखाई दे रहा है, उसकी होल रेस टू q पावर है। यानी पावर की ऊपर पावर, यानी पावर ऑफ पावर। जब भी ये रूल आएगा तो यहां पर आपको क्या करना है, बेस हर वक्त सेम ही रहेगा। ध्यान देना मित्रों, इसके अंदर बेस यहां पर a ही होगा, बट पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी p इंटू क्यू। यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, इसके साथ में इसका मल्टीप्लीकेशन, पावर ऑफ पावर होगा तो बेस सेम टू सेम ही रहेगा, बट पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, यानी p इंटू क्यू। यानी यहां पर जो आपको दिखाई दे रहे बेस, यहां पर भी बेस सेम है तो पावर ऑफ पावर का रूल है तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा p इंटू क्यू। ये थर्ड वन का फंडामेंटल है, तो चेक कर लेना, वो लिखना है तो लिख लेना यहां पर। नेक्स्ट वन की बात करो फोर्थ के अंदर, तो फोर्थ वन के अंदर a इंटू बी, यहां पर दो नंबर्स दिए हैं, a इंटू बी है, कुछ भी नहीं है, मतलब उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का रूल है और इसकी जो पावर है वो यहां पर p है। समझ में आ रही बात। यहां पर पावर p दिया है
तो आपको क्या करना है, दोनों को सेपरेट पावर देना है। यहां पर मल्टीप्लीकेशन की रहेगी और मल्टीप्लीकेशन का रूल है। चलो फोर्थ का फंडामेंटल आपको समझ में आया। यहाँ पर एनी टू नंबर होगा तो यहाँ पर ए के साथ में ए आएगा, बी के साथ में बी आएगा। मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर बी मल्टीप्लीकेशन ही होगा, बट जो पावर है वो दोनों को सेपरेट मिलेगी, ए रेस टू पी एंड बी रेस टू पी। तो दोनों को सेम पावर मिल जाएगी। नीचे टर्म कोई भी हो सकता है बट पावर होल रेस टू पावर होगा तो सबको मिल जाएगी। ये सभी समझ में आना चाहिए। ओके, ए इंटू बी है मतलब ए बी मतलब ए इंटू बी यानी टू नंबर एंड रेस टू पी। तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा ए इंटू बी होल रेस टू पी। चलो नेक्स्ट फंडामेंटल फिफ्थ वन, यहां पर डिवीजन का रूल दिया है ए अपॉन बी होल रेस टू पी। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, दोनों को पावर सेम टू सेम दे देना है, दोनों को पावर मिलेगी। यहां पर ए अपॉन यहां पर बी है, अब दोनों को सेपरेट पावर मिलेगी रेस टू पी एंड बी रेस टू पी, यानी इसके अंदर भी दोनों को पावर मिलेगी। डिवीजन के रूल में भी बोथ पावर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेपरेटली मिलेगी। चलो फिफ्थ का फंडामेंटल यही है, दोनों के अंदर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो सेम टू सेम न्यूमरेटर सेम टू सेम डिनोमिनेटर, और बोथ पावर होल रेस टू पावर होगी तो सेपरेटली दोनों को पावर मिलेगी। तो ए रेस टू पी अपॉन बी रेस टू पी हो जाएगी। चलो यहां पर कुछ डिफाइन वैल्यूज यहां पर दी है। ए रेस टू 0 इज इक्वल टू 1, किसी की भी पावर 0 होगी तो आंसर ऑलवेज 1। बी रेस टू 0 होगा तो आंसर 1। एक्स रेस टू 0 आंसर 1। पी रेस टू 0 आंसर 1। यानी किसी की भी पावर एक्सपोनेंट पावर जो 0 होगी उसकी वैल्यू 1 होगी, याद रखना। यानी यहां पर आपको ए दिया है कांस्टेंट, तो ए रेस टू 0 तो आंसर इज 1। किसी की भी पावर 0 है मतलब उसका आंसर 1 है, याद रखो। इसकी पावर 2 रेस टू 0, 3 रेस टू 0, 0 आ गई पावर मतलब आंसर क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। दूसरा यहां पर जो आपको दिया है, दूसरा रूल जो आपको यहां पर बताया है, ए रेस टू माइनस एन इज इक्वल टू, तो इसका रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसके अंदर पावर माइनस है तो ऊपर की नीचे आ जाएगी तो पावर प्लस हो जाएगी, तो ए 1 अपॉन ए रेस टू माइनस में से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको ऐसा दिया होगा तो आपको यह क्या हो जाएगा, ए रेस टू माइनस एन हो जाएगा, ये दोनों तरफ चलेगा।
जो पावर यहाँ पर प्लस है तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। नीचे माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यानी ये आपको रेसिप्रोकल बताया है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगी। ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर 1/a⁻n हो जाएगा। तो ये दोनों बात आपको याद रखना, किसी की भी पावर 0 मतलब आंसर 1। एंड 4 और रियल नंबर कोई भी होगा, बट ध्यान देना यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा बेस तो नहीं चलेगा, बेस इज नॉट 0, 0 नहीं होना चाहिए, यानी a नॉट इक्वल टू 0 एंड n बीइंग अ रेशनल नंबर, n क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। n इज अ रेशनल नंबर, यानी n इज नेचुरल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। चलो इतना फंडामेंटल आपको याद रखना है। ए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स था। फॉर पॉजिटिव रियल नंबर a एंड b, आपको दोनों रियल नंबर दिया था a एंड b, एंड रेशनल नंबर p एंड q, दोनों पावर है वो क्या होगी, रेशनल नंबर p एंड q, यानी पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी हो सकती है। सो a एंड b आर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एंड p एंड q आर रेशनल नंबर्स, ये याद रखना आपको। ए लॉ ऑफ कम एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में आपको थियरी याद रखनी, कहां पर भी ऐसा रूल आएगा तो हम यूज कर सकते हैं। चलो इतनी बात समझ में आ गई। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, इसके ऊपर डिपेंड है नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6। चलो इतना कंप्लीट, ये कंप्लीट कर देना है बच्चों, ये लिखना है, रूल याद भी रखना है, और इसकी जगह पे कोई भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है x⁻p इंटू x⁻q, तो भी आपको ये समझ में आना चाहिए x⁻p प्लस q, ये दोनों एक ही बात है, यहाँ पर चेंज होता रहेगा, वेरिएबल है और कुछ चेंज होगा तो आपको याद होना चाहिए कि कोई भी बेस सेम है तो पावर का एडिशन करना है, एंड बेस एज इट इज। समझ में आई बात, हर एक के अंदर यही है बात, ए एंड बी यानी कांस्टेंट यानी डिफरेंट नंबर, पावर इज अ रेशनल नंबर, और कुछ नया नहीं है, और ये सब को आपने स्टडी किया है। और इसके अंदर भी ध्यान देना, a⁻0 इज इक्वल टू n, एंड रेसिप्रोकल जिसका भी होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर होगा, यहाँ पर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, और ऊपर बचेगा ओनली फॉर 1। तो ये सब कुछ याद रखना है। बट यहाँ पर कंडीशन ये दिया कि भाई कोई a नॉट इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं, 0 बेस 0 नहीं होना चाहिए। चलो इतनी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं। चलो यहाँ पर सिंप्लीफाई, हमने एक्सपोनेंट रूल के बारे में जो अभी पढ़ा है उसके बारे में ये पहले यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर अच्छी तरह से देखो, दोनों के अंदर बेस सेम है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और बीच में मल्टीप्लीकेशन है। ओके, चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो इतना आपको याद आना चाहिए कि भाई दोनों का बेस, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मैं a बोल देता हूं, इसकी पावर 2/3 है,
यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, ए रेस टू यहाँ पर 1/3 है। चलो इतना पता चल गया कि यहाँ पर कौन सा रूल लगने वाला है, ए रेस टू पी इंटू ए रेस टू क्यू इज इक्वल टू ए रेस टू पी प्लस क्यू। चलो ये रूल यहाँ पर लगेगा, फर्स्ट रूल। समझ में आ रही बात? बेस सेम है तो पावर का एडिशन करना है। तो यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं, 2 रेस टू, मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 रेस टू, पावर का एडिशन मतलब 2/3 प्लस 1/3। इस ऊपर की तरफ लगना चाहिए और 2 नीचे बेस के अंदर है, थोड़ा सा ऊपर लिखो और साथ में लिखना है। लिखने का तरीका भी देखना अच्छी तरह से। 2 है वो बेस है, उसकी पावर का सम करना है, ध्यान देना। तो यहाँ पर पावर के अंदर देखो दोनों का बेस सेम है, सो एलसीएम इज 3 एंड सम ऑफ न्यूमरेटर 2 + 1 इज 3। तो आंसर इज 2 रेस टू 1, यानी कोई भी रेस टू 1 मतलब आंसर इज 2। ध्यान देना यहाँ पर एलसीएम इज, यहाँ पर जो एलसीएम मिल रहा है, एलसीएम इज 3, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है। तो पावर सेम डिनोमिनेटर होगा तो एलसीएम भी सेम होगा। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ न्यूमेरेटर, यानी 2 + 1 इज 3, 3/3 इज कट, यहाँ पर कट हो जाएगा, आंसर 1 होगा। तो किसी की भी पावर 1 मतलब 2। चलो नेक्स्ट सेकेंड वन देखो, इसके अंदर फिर से यहाँ पर कुछ रूल ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बी ए दिखाई दे रहा है, दोनों के अंदर पावर कुछ डिफरेंस दिखाई दे रही है। यहाँ पर P है तो यहाँ पर Q है। तो इसके बारे में आपको पता है, ए रेस टू पी अपॉन ए रेस टू क्यू है। सब कुछ लिखना ही है बच्चों, हर बार बोलने की जरूरत नहीं है। चलो कौन सा तरीका लगेगा ये दोनों के अंदर, यहां पर ए रेस टू ए पी है, इसमें से क्यू सबट्रैक्ट कर दो, हो जाएगा। नीचे से इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस का क्या प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन। दोनों का बेस सेम है, यानी बेस इज ए, 1/5 माइनस 1/3। चलो इसका सॉल्यूशन निकालो। ए रेस टू, तो यहां पर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज 5 3 जा 15। चलो ए रेस टू 5 3 जा 15, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 और 5 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, 3 जा एंड 5 जा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 जा एंड नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 5 1 जा 5। इसका आंसर आ गया ए रेस टू 3 - 5 इज माइनस, ग्रेटर वैल्यू साइन, 3 सबट्रैक्ट, आंसर इज -2/15। सो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/a रेस टू 2/15। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए रेस टू क्या हो जाएगा, 2/15 रेस टू 1। ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा 1/। तो यहां पर ऐसा होगा तो आपको इसकी जगह पे क्या करना है, 7 कर देना है। ओके, तो यहाँ पर एलसीएम 7 है तो एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मैंने आपको ये फंडामेंटल क्लियर करवाया। आपका सम करना है तो क्या करना है, अब 7 है इसकी जगह पे तो 7 लगा दो, 7 रेस टू 1/5 माइनस 1/3।
इसका सॉल्यूशन करो तो 7 रेस टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 अपॉन 15 इज इक्वल टू 7 रेस टू माइनस 2 अपॉन 15, इसका रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 7 रेस टू, यहाँ पर 2 अपॉन 15। माइनस रखो या प्लस रखो दोनों सेम ही रहेगा, ये ऊपर की तरफ नीचे आ जाएगा रेसिप्रोकल, तो नीचे माइनस होगा तो इसका प्लस हो जाएगा, ये भी रख सकते हो आंसर के अंदर। चलो नेक्स्ट 3 रेस टू 1/5 इन 2 रेस टू 4, पावर ऑफ पावर का रूल यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां पर ए रूल आपको फॉलो करना है, ए रेस टू पी रेस टू क्यू, ये दोनों यहां पर होगा, ए रेस टू पी रेस टू क्यू, तो आपका यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ए रेस टू पी इंटू क्यू। तो इसका सॉल्यूशन यहां पर हम करते हैं तो 3 रेस टू 1/5 इंटू 4, और 4 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 रेस टू न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर 4 1 जा 4 एंड 5 1 जा 5, तो आंसर विल बी 3 रेस टू 4/5, 3 रेस टू 4/5। फिफ्थ वन के अंदर देखो यहां पर पावर सेम है बट यहां पर बेस डिफरेंट है। जब ऐसा कोई भी आएगा तो ध्यान देना बच्चों, ये दोनों की पावर सेम, ऐसा कुछ रूल दिखाई नहीं दे रहा था आपको, जिसकी पावर सेम होगी बट डिफरेंट बेस होगा, इसका मतलब ये हुआ यहां पर ये है इनटू, यहां पर बी है, पर दोनों के अंदर पावर सेम है। समझ में आ रही बात? तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, ये जो बेस है इसका मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों की पावर यहां पर कॉमन ले लेना है, ये रूल एक ऐड कर देना। नेक्स्ट वन एक रूल ऐड कर दो, समझ में आ रही बात? नीचे दोनों डिफरेंट नंबर है, दोनों की पावर सेम है, तो ध्यान देना बच्चों, ये आपको यहां पर ए रूल लगेगा, दोनों का बेस सेम नहीं है, डिफरेंट है बट पावर सेम है, पावर सेम होगी तो पावर इतनी रहेगी, यहां पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर हम निकालते हैं, कैसे करना है 13 इंटू 17 ए इंटू बी, 13 इंटू 17 एंड रेस टू 1/5 पावर कॉमन, इस दोनों का मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 17 इज 225 रेस टू 1/5, सॉरी 221, इसका मल्टीप्लीकेशन 13 इंटू 17 रेस टू 1/5। चलो ये रूल एक ऐड कर देना। नेक्स्ट जो 5 रूल है इसके अंदर एक रूल ऐड कर दो, 6th वन, जब भी डिफरेंट बेस आएगा और पावर सेम आएगी तो आपको क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना है और पावर कॉमन रख देनी है। ओके चलो इतना कुछ कंप्लीट। चलो इतनी बात समझ में आ गई, एक्सपोनेंट रूल से आपको याद आना चाहिए सब कुछ। चलो सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 फाइन। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6, इसके अंदर फाइंड यानी वैल्यू कुछ फाइंड करने के लिए हमको बोला है।
सेम फंडामेंटल थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ेगा। हम कैसे कौन से तरीके से इसको पावर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके अंदर किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसा आएगा, कौन सा है स्क्वायर है, किसका क्यूब है, ये सब कुछ इसके अंदर फंडामेंटल है, फाइंड करना है और सोचना है थोड़ा सा कि आपको कौन सा है नंबर दिया है, कौन से फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट इतना ही तरीका आपको याद रखना, मैं कैसे कर रहा हूं, आपको कैसे बता रहा हूं, इसको कैसे स्प्लिट करना है स्क्वायर के अंदर, क्यूब के अंदर, वो सब कुछ आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। ओके, और कैसे इसको स्प्लिट करेंगे, हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही बात आपको इसके अंदर अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ऐसा ही नंबर दूसरा भी आ सकता है, ऐसे ही समय आ सकता है, ऐसा नहीं है, कोई भी नंबर आ सकता है, बट तरीका आपको समझ में आना चाहिए कि इसको कैसे सोल्व करें, वो आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। आप डायरेक्ट कॉपी करके बोल दोगे तो हमारे सामने पड़ा है आंसर, डायरेक्टली बोल दोगे, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट कोई नंबर आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, बट तरीका समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तरीका कौन सा, कैसे इसके अंदर की मिलेगी, वो आपको अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। चलो यहां पर आपको 64⁻1/2 दिया है। 64 जो है नंबर, इसको कन्वर्ट करना है मुझे एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर, एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर मुझे कन्वर्ट करना है, और यहां पर ⁻1/2 पावर दी है, तो मुझे पावर कैंसिल करनी है और वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 64 जो है उसके अंदर मुझे इसको स्प्लिट करना है, तो यहां पर 2 पावर वाला फॉर्म चाहिए मुझे 64 का। तो ये तो आपको पता है 64 कहां पर किसी का स्क्वायर है, मतलब वो 8 का स्क्वायर है, तो इसके अंदर मैं 8 स्क्वायर लिख सकता हूं, और होल रेस टू, मैंने अभी 64 का ही बात की है, पावर तो सेम टू सेम है यहां पर, इसलिए मैं यहां पर ब्रैकेट कर रहा हूं। और दूसरा यहां पर देखो, ये जो भी पावर है ना उसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, याद रखो बच्चों, 2⁻², यहां पर 2/1 है और यहां पर 1/2 है। और हमने अभी इस रूल पढ़ा है, रूल साइड में दिखाई दे रहा है आपको, A⁻P⁻Q, यानी A⁻2 क्या करना है, पावर का मल्टीप्लीकेशन P/Q। चलो यहां पर बेस यहां पर 8 है, 2 into, तो 2 न्यूमेरेटर, तो 2 into 1 is 2 एंड 2 into 1 is 2, तो यहां पर 2 कट होगा, तो आंसर 8⁻1 मतलब आंसर 8 है, 2 कट हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ में ये मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ में ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, न्यूमेरेटर विथ न्यूमेरेटर, डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर, तो आंसर इज 8⁻1 इज 8। चलो दूसरा नंबर यहां पर है, पावर से पता चल जाएगा कि कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो यहां पर 2 पावर है तो हमने पावर 2 के अंदर कन्वर्ट किया, कहां से की मिलेगी वो मैं बता रहा हूं, कुछ भी थोड़ा सा फंडामेंटल सम के अंदर से ही पड़ा है, वो आपको ढूंढना है। कोई भी नंबर है तो कौन सी पावर में कन्वर्ट करना, हमने 64 को 8⁻2 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमको 2 चाहिए, 1/2 था तो न्यूमेरेटर में 2 आ जाएगा तो पावर कट हो जाएगी, इसलिए हमने 64 को 8 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और पावर 2 चाहिए थी, तो कम जो एक्सपोनेंट चाहिए वो 2 है, तो 1/2 into 2 कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर मिल जाएगा, यानी फाइंड वैल्यू हो जाएगी। यहां पर 3 दिखाई दे रहा है, तो हमको 125 को कितना पार्ट एक्सपोनेंट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 पावर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं 125 इसको, जिसकी पावर 3 होगी, और यहां पर 1/3 होगा, ऐसे पार्ट के अंदर एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर मुझे लिखना है। तो 125 किसका क्यूब है, आपको पता है 5 का क्यूब है, तो ये 125 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की एक्सपोनेंट के अंदर लिख सकता हूं 5⁻3, यानी 5 क्यूब, और 5 क्यूब, और यहां पर भी 3, इसलिए मैंने 125 को 5⁻3 एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर फिर से क्या आएगा, 3/1 आएगा, 3 into 1, 3 into 1, तो फिर से क्या हो जाएगा 5⁻3/3,
दोनों की पावर कट हो जाएगी, 3 3 कट होगा, 5 raised to 1, सो आंसर इज 5। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई भी नंबर आएगा उसको कौन से पावर के अंदर ले जाना है, कैसे पता चलेगा? समझ में आ गई बात? यहाँ पर 3 है तो मैंने 3 के पावर एक्सपोनेंट के अंदर कन्वर्ट किया है। ऊपर 2 था तो मैंने 2 पावर के अंदर कन्वर्ट किया। यहाँ पर पावर 3 चाहिए थी 1/3, तो इसके अंदर 3 पावर के अंदर कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट वन, यहां पर भी सेम रूल समझ में आ रहा है। यहां पर भी क्या आएगा, पावर ऑफ पावर a रेस टू p रेस टू q इज इक्वल टू a रेस टू p इंटू q। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि हर वक्त लिखने के से आपको ये रूल अच्छी तरह से याद रह जाएगा। चलो नेक्स्ट, सेकेंड वन, ए थर्ड वन कंप्लीट था। 32 को 5 की पावर के अंदर मुझे कन्वर्ट करना है, मुझे 5 रेस टू चाहिए, तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, 32 को स्प्लिट करना पड़ेगा 5 टाइम 32 को, और 2 है मतलब वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से स्टार्ट करो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 टाइम आपको क्या करना है, 2 लिखना है, रेस टू 5। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32, यानी 5 टाइम जो 2 हम कर सकते हैं तो इसकी पावर हम लिख सकते हैं 5, तो यहां पर हो जाएगा 2, और 5 टाइम है मतलब यहां पर 2 रेस टू 5, यहां पर होल रेस टू 1/5। स्प्लिट करना स्टार्टिंग करना है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ऐसे चेक करते जाओ। कोई भी नंबर को ज्यादा पावर के अंदर चाहिए तो कौन से नंबर से स्टार्ट करना है, 2 से। 2 से पॉसिबल है तो वह कन्वर्ट कर दो, 2 से पॉसिबल नहीं है तो दूसरा नंबर आगे चेक करो। तो 2 रेस टू 5 करूंगा तो मेरा ये 32 है, स्प्लिट हो जाएगा। यहां पर फिर से पावर 5 है, 5 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, फिर से मुझे यहां पर मिलेगा 2 रेस टू 5/5, सो 5 5 कट, 2 रेस टू 1, सो आंसर इज 2। ये दोनों कट हो जाएगा। तरीका समझ में आना चाहिए, कोई भी नंबर, किसी भी पावर, कोई भी एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है वो समझ में आना चाहिए। इसके अंदर स्टार्टिंग 2 से करो, 2 से नहीं होगा तो 3 से कर सकते, 3 से नहीं होगा स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सब आपके माइंड के अंदर होना चाहिए, तभी ये सब समझ में आएगा। डायरेक्टली नंबर दिया है तो कौन से नंबर से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, कौन से पावर एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सभी नंबर्स इतने अंदर, तो ये थोड़ा सा ही सम हमारे पास है, बट आगे आपको दूसरा कोई भी नंबर दे सकते हैं, कोई भी नंबर आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सभी नंबर के अंदर आपको अच्छी तरह से चेक करना होगा, लर्न करना होगा। स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, ये सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी एक्सपोनेंट है उसका रूल समझ में आना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कंप्लीट है। चलो इसका आंसर लिख लो।
ओके चलो। क्वेश्चन नंबर 2, चलो यहाँ पर 9 को स्प्लिट करना है, इसके अंदर भी फाइंड ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 9 को स्प्लिट करो और नीचे की पावर देखना, ऊपर की अब नहीं देखना, हर वक्त डिनोमिनेटर में देखना है बच्चों। डिनोमिनेटर के अंदर चेक करो, 9 को हमको स्प्लिट करना है और यहाँ पर 3/2 है, तो 2 पावर चाहिए। डिनोमिनेटर की पावर चेक करो तो हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, 2/1 कुछ नहीं है, मतलब 3 रेस टू 2 इंटू, तो यहाँ पर ध्यान देना 2 इंटू 3/2 है बच्चों, यहाँ पर पावर 1 है, तो इसका जो 2 है वो कट हो जाएगा और 3 क्यूब आ जाएगा। इसका समझ में आना चाहिए। 2/1 3/2, 2 कट होगा तो बचेगा ओनली फॉर 3/1, मतलब 3⁻3 और 3 क्यूब आपको क्या मिलेगा? 27। चलो नेक्स्ट वन, इसको 60 को स्प्लिट करना है और पावर 3/4 दिया है। डिनोमिनेटर के अंदर 4 है तो 16 को 4 एक्सपोनेंट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम लिखेंगे तो 16 स्प्लिट हो जाएगा। तो हमको जो चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगा 4/1, तो यहाँ पर 2 इंटू 4 इंटू 3/4, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, 4 कट होगा तो 2⁻3 आ जाएगा। 2 क्यूब इज 8। सिंपल सा तरीका है, डिनोमिनेटर की पावर चेक करो और इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करो। फिर से 32 को 5 की पावर में कन्वर्ट करना है। अभी हमने यहाँ पर भी सोल्व किया था, 2 की 5 पावर हो जाएगी तो स्प्लिट हो जाएगा 2⁻5 और यहाँ पर 2/5 ऑलरेडी दिया है, तो हमको 5 के अंदर कन्वर्ट करना है, तो 2⁻5 इंटू 2/5, 5 कट हो जाएगा तो 2⁻2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4। चलो फिर से 125 है, 125 को स्प्लिट करना है, यहाँ पर -1/3 दिया है, ध्यान देना रेसिप्रोकल हो सकता है, तो 125 को 3 की पावर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो अभी हमने किया था 5 क्यूब, तो यहां पर फिर से क्या होगा 5 3 इंटू -1/3, माइनस मत भूलना, यहाँ पर 3 कट हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 5⁻1 और पावर ऊपर माइनस है तो हम लिख सकते हैं 1/5। चलो ये तरीका समझ में आएगा। हर वक्त पावर ऑफ पावर का रूल और एक्सपोनेंट कन्वर्टेशन आपको याद और अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। चलो इतना कंप्लीट। इतना कंप्लीट है। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज। चलो इसको फिर से यहां पर क्या करना है, 2 इंटू 2, फिर से बेस सेम है तो पावर का एडिशन करना है, 2 इंटू 2, तो 2⁻2/3 प्लस 1/5, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो पावर का सम हो जाएगा। ये तो सम हो भी गया है, ऐसा पता चल रहा है मुझे। 5 3 15, 2 प्लस 1 इज 3, सॉरी यहाँ पर 15 एलसीएम है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 इसको 5 से, इसको 3 से और इसको 3 से, 5 2 10 प्लस
क्या होगा 3 1 जा 3, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 10 + 3 इज 13 अपॉन 15। 2/3 + 1/5, सो 2⁻13 अपॉन 15। फिर से यहां पर देखो बेस सेम है 11 और डिवीजन का रूल है, तो 1/2 माइनस 1/4, इस पावर को ऊपर की तरफ ले जाओ तो माइनस हो जाएगी 11। इसका जो एलसीएम मिलेगा, क्या मिलेगा, एलसीएम इज 4, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एलसीएम क्या होगा 4, 2 × 2, 2 1 जा 2, माइनस यहां पर ऑलरेडी 4 है, सो आंसर इज 1, तो 11⁻², 2 - 1 इज 1/4। चलो नेक्स्ट, पावर ऑफ पावर है, यहां पर यह रूल लगेगा A/B है और दोनों को पावर यहां पर P दिया है, तो हमने ये रूल स्टडी किया है, दोनों को पावर मिलेगी A/ और B/Q, तो दोनों को पावर मिलेगी, तो यहां पर ध्यान देना न्यूमरेटर इज 1, इसको पावर दोगे तो 7 होगा। डिनोमिनेटर क्या है, पूरा नंबर देखो 3³ है, इसकी पावर होगी, पावर ऑफ पावर हो जाएगी। डिनोमिनेटर को आपको पावर देना, पूरा डिनोमिनेटर को पावर मिलेगा, डिनोमिनेटर जो भी है उसको, यहां पर पूरा B है, इसकी ऊपर पावर P देना, अंदर कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी फॉर्म में भी आ सकता है, तो ध्यान देना अच्छी तरह से। यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इज 1 और पावर ऑफ पावर मतलब यहां पर क्या हो जाएगा A⁻P × Q, तो यह हो जाएगा A⁻P × Q, मतलब आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3⁻7 3 जा 21, तो आंसर आ जाएगा 1/3⁻21। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर फिर से देखो डिफरेंट नंबर है बट पावर सेम है। अभी मैंने आपको रूल एक बताया था, एक रूल आपके अंदर ऐड करना है, 6th वन, A⁻P × B⁻P, तो आपको क्या करना है A × B और पावर सेम कर देना है कॉमन। ये रूल यहां पर ऐसा लगेगा, तो आपको क्या करना है 7 × 8 और पावर कॉमन है 1/2, 7 8 जा, तो आपका आंसर आ जाएगा 56⁻1/2। चलो यहां पर ये चैप्टर हम खत्म करते हैं, फर्स्ट कंप्लीट होगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा सेकेंड वन पॉलिनोमियल। फर्स्ट वन हो यहाँ पर एक्सरसाइज थियरी सब कुछ कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी नहीं आएगा तो हम बताएंगे, बट यहाँ पर इतना ही दिया कंप्लीट करके। अच्छी तरह से रिवीजन कर देना, जो भी थियरीज हमने की है वो थियरी और एक्सरसाइज फिर से करना है, इसके जैसे सम करना है। ओके, नेक्स्ट टाइम हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल, सेकेंड चैप्टर। ओके, तो यहाँ पर ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं। चलो बाय, जय श्री कृष्ण।